हमारे मन में गंदे विचार क्यों आते हैं? हम नहीं चाहते, पर फिर भी हमारे मन में गंदे विचार आते रहते हैं। लेकिन क्यों? मन ही हमारा सबसे बड़ा दोस्त और मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। जब हम अपने मन के हिसाब से चलते हैं तो मन हमें भटका देता है, और जब हम मन को संतुलित कर लेते हैं तो हम अपनी जिंदगी में सब कुछ पा लेते हैं। हम अपने मन में आने वाले गंदे विचारों को रोकने की कोशिश करते, पर जितना हम रोकते हैं उतने ही विचार हमारे अंदर प्रवेश करते जाते हैं। आप जिस चीज से जितना दूर भागोगे उतनी ही वह चीज आपके पास आएगी। इसीलिए उस चीज से भागो मत, बल्कि उस पर संतुलन कायम रखो। एक बार एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया और गौतम बुद्ध से बोला, बुद्ध, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में गंदे विचार आए, पर मेरे मन में हमेशा काम वासना के विचार चलते रहते हैं और मैं इनके बारे में सोच सोच कर बहुत परेशान हूँ। मेरी ऊर्जा और समय ये सब सोचने में ही नष्ट हो जाते हैं, और ये सब विचारों की वजह से मैं कभी भी शांत नहीं रह पाता और मैं हमेशा स्त्रियों को देखकर मोहित हो जाता हूँ, अपने आप को रोक ही नहीं पाता। बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने उस युवक से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि यह काम वासना होती क्या है? फिर लड़के ने उत्तर दिया और कहा, बुद्ध, मुझे तो नहीं पता कि काम वासना होती क्या है, परंतु हाँ, ये जो भी है बहुत बुरी चीज है। फिर बुद्ध ने उस युवक से कहा, सबसे पहले तो तुम्हें यह समझना है कि प्राकृतिक रूप से जो भी चीज हमारे अंदर है वह बुरी नहीं है। हमारे जीवन में उसकी कुछ ना कुछ जरूरत होती है। वासना कोई बुरी बात नहीं है, यह हमारे मन की एक भावना है जो हमें किसी ना किसी चीज की कमी का एहसास करवाती, और फिर हम उस चीज को पाने के लिए उस चीज की ओर आकर्षित हो जाते हैं। जैसे अगर तुम्हारे पास धन की कमी है तो तुम में धन पाने की वासना उत्पन्न हो जाएगी। इसका मतलब यह नहीं कि वासना बुरी है, बल्कि यह तो हमारे मन के एक प्रकार की जरूरत का एहसास है, और जब यह जरूरत शारीरिक हो तो हम इसे काम वासना कह देते हैं। युवक ने गौतम बुद्ध को कहा, बुद्ध, मुझे काम वासना का मतलब तो समझ में आ गया, पर आप मुझे यह बताइए कि यह आती कहां से है और कैसे आती है? गौतम बुद्ध ने कहा, काम वासना कहीं से आती नहीं है, ये तो हमारे अंदर ही होती है, और इसका होना तो जरूरी भी है, तभी तो मानव जाति का विस्तार होगा। युवक ने कहा, जब यह हमारे अंदर ही है और जरूरी भी है तो फिर लोग इसे गलत क्यों बताते हैं? बुद्ध ने कहा, यही समस्या है। लोगों ने काम वासना को गलत तरीके से सोच लिया है, इसे छिपाने की और दबाने की कोशिश करते हैं। काम वासना गलत नहीं है, बल्कि काम वासना का गलत तरीके से प्रयोग करना गलत बात है। लोग जैसे पसंद करते हैं उसी के लिए जीने लग जाते हैं और उसके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, पर यह सब गलत है। बुद्ध ने युवक से कहा, क्या तुम्हें पता है कि जानवरों में भी काम वासना होती है? युवक ने उत्तर दिया, हाँ बुद्ध, जानवरों में भी काम वासना होती है, क्योंकि जानवर भी तो आखिर अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे। बुद्ध ने कहा, तो फिर हम जानवरों की काम वासना को क्यों गलत नहीं कहते? युवक ने कहा, मुझे नहीं पता महात्मा, आप ही मुझे बताइए। गौतम बुद्ध ने कहा, जानवर अपनी काम वासना का प्रयोग आनंद प्राप्ति के लिए नहीं करते, वह तो सिर्फ संतान उत्पन्न करने के लिए काम वासना का उपयोग करते हैं। जानवरों को प्रकृति ने इतनी समझ नहीं दी कि वह काम वासना को अपने सुख का आधार बना सके, जबकि मनुष्य अपनी समझ के बल बूते पर प्रकृति में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु को अपने सुख के लिए अपने प्रयोग करता है। हम इंसानों ने ही काम वासना को अपने सुख का साधन बना लिया है, जबकि प्रकृति ने तो हमें अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए था, लेकिन इंसानों ने इसे अपने जीवन का परम लक्ष्य बना रखा है, और इस तरह से काम वासना का बेलगाम हो जाना गलत है। युवक ने बुद्ध से पूछा, महात्मा जी, ये काम वासना हम पर हावी क्यों होती है? क्यों ये बेलगाम हो जाती है? तब गौतम बुद्ध ने कहा, सुनो, अब जो मैं तुम्हें बताऊंगा उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनना। काम वासना का सारा खेल तुम्हें समझ आ जाएगा, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, बस तुम्हें ध्यान से सुनकर समझना है। फिर गौतम बुद्ध युवक को बताना शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आश्रम में गुरु और उनके शिष्य रहते थे। शिष्य रोजाना आश्रम के बाहर स्थित गांव में भिक्षा लेने के लिए जाते थे। शिष्य जो गांव में भिक्षा लेने जाता था, उस रास्ते में एक नदी पड़ती थी।
जिससे वह रोज भिक्षा लेने जाता था। एक दिन उसने देखा कि एक लड़का पेड़ के पीछे छिपा है। उसने लड़के के पास जाकर पूछा, भाई तुम इस पेड़ के पीछे छिपकर क्या देख रहे हो? लड़के ने कहा, अरे तुझे नहीं दिख रहा है क्या कि मैं क्या देख रहा हूं? तब शिष्य ने नदी की तरफ देखा तो वहां पर कुछ लड़कियां पानी भर रही थीं। तब शिष्य ने लड़के से कहा, अरे भाई वहां पर तो लड़कियां पानी भर रही हैं, इसमें छिपकर देखने वाली क्या बात है? तब वो लड़का शिष्य की तरफ देखकर उससे कहता है, अरे पागल, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं क्या कर रहा हूं? वह परियां कैसे नदी से पानी निकाल रही है? जरा उनकी अदाओं को देखो, उनके कोमल शरीर को देखो, उनकी पतली कमर मटके को उठाते समय कैसे बल खाती है, और उनके बाल उनकी कमर पर कैसे लहरा रहे हैं, मानो सुंदरता बिखरी पड़ी। शिष्य फिर नदी की तरफ देखता है और इस बार वह देखता ही चला गया। अभी तक तो उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और वह बिल्कुल निर्भय था। उसे किसी बात का कोई डर नहीं था। लेकिन अब वह छुपने लगा और उन लड़कियों को देखने लगा जैसे उसने कोई अपराध कर दिया हो। और जब वो छुपकर उन लड़कियों को देख रहा था तभी वो अंदर से कांप गया और उसने कहा कि यह मैं क्या कर रहा हूं? मैं जो भी कर रहा हूं वह सही नहीं है, मुझे यहां से चले जाना चाहिए। और फिर वह जल्दी से वहां से चला जाता है। फिर वो आश्रम पहुंच जाता है। आश्रम जाकर वह अपने कार्यों में लग गया। लेकिन जो अभी वह देखकर आया था वहीं उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। उसके मन में वही दृश्य चल रहा था। उसका मन वही सब कुछ देखने के लिए ललचा रहा था। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। सुबह होते ही वह रोज भिक्षा के लिए आश्रम से जल्दी निकल जाता और नदी के पास वाले पेड़ के पास जाता जहां वह लड़का पहले से मौजूद रहता था। उसके साथ मिलकर लड़कियों को छुपकर देखता था। अब वह रोज ऐसा करने लग गया। उसका मन अब किसी भी काम में नहीं लगता था। वह हमेशा किसी न किसी प्रकार के विचारों में उलझा रहता था। वह आश्रम के कार्यों को भी ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा था। न वह ठीक से सो पाता था और न ठीक से खाना खा पाता था। उसका मन बेचैन सा रहता था। उसका मन बार बार उन लड़कियों के सौंदर्य को देखने के लिए बेचैन रहता था। जब गुरु दीक्षा देते तब भी उसका मन दूसरे विचारों में खोया रहता था। गुरु ने अपने शिष्य की इन हरकतों को देखा। तब एक दिन गुरु ने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, आज से मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने चलूंगा। तभी शिष्य ने गुरु को मना करते हुए कहा, नहीं गुरुदेव, आप परेशान क्यों हो रहे हो? मैं अकेले ही ठीक से भिक्षा मांग लेता हूं। तभी गुरु ने कहा, ठीक है, तुम अकेले ही भिक्षा मांगने जाओगे। इसके बाद शिष्य भिक्षा मांगने के लिए निकला। उसके बाद गुरु भी आश्रम से निकल गए और शिष्य का पीछा करने लगे कि वह कहां जाता है, किस किस से मिलता है। यह सब देखने के लिए गुरु शिष्य के पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ी देर बाद गुरु ने देखा कि उनका शिष्य एक लड़के के साथ एक पेड़ के पीछे अपराधी की तरह छुपा हुआ है और छिपकर कुछ देख रहा है। गुरु तभी उस लड़के के पीछे जाकर खड़े हो गए और यह देखने लगे आखिर उनका शिष्य क्या देख रहा है जिसके लिए वह पेड़ के पीछे अपराधियों की तरह छिपा हुआ है। गुरु ने देखा कि उनका शिष्य पेड़ के पीछे छिपकर लड़कियों को देख रहा है जो नदी में पानी भर रही है। तभी गुरु ने शिष्य से कहा, क्या तुम लड़कियों से भी भिक्षा लोगे? गुरु की आवाज सुनकर शिष्य का मन घबराया और उसके पसीने छूटने लगे। उसी तरह जैसे कि चोर को चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया हो, उसकी हालत खराब हो गई। वह कुछ भी नहीं बोल पा रहा था और वह लड़का जो शिष्य के साथ था वह वहां से भाग गया, जिससे शिष्य और भी घबरा गया था। उसके मुंह से कुछ टूटे फूटे शब्द निकल पा रहे थे। वह अपने गुरु से नजर मिलाने का साहस भी नहीं कर पा रहा था। गुरु ने शिष्य की तरह देखा और कहा, मेरा शिष्य तो निर्भय है, उसे किसी भी चीज का डर नहीं है, लेकिन ये क्या, तुम तो डर से कौप रहे हो। शिष्य ने गुरु से कहा, मुझे माफ कर दो, इसमें मेरा कोई दोस्त नहीं है। उसे लड़के ने मुझे बहका दिया था, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं आज के बाद मैं कभी दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। गुरुदेव ने कहा, कोई बात नहीं, पर तुम एक बात को ध्यान रखो कि हम जैसी संगत करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। हम जैसी संगत करते हैं उनके विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, इसलिए अच्छी संगत करो ताकि तुम्हारे अंदर अच्छे विचार प्रवेश करें। फिर गुरु और शिष्य आश्रम लौट आए और फिर से आश्रम की कार्यों पर ध्यान देने लगे। उसने उस रास्ते को छोड़ दिया और दूसरे रास्ते से जाने लगा। वह अपने काम को ध्यान से करता था।
लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हुआ और फिर वह दूसरे शिष्य से प्रतिरोध करने लगा और बेचैन हो गया। अब तो वह सही समय पर भोजन भी नहीं करता था, वह भोजन भी बहुत कम खाता था। एक रात गुरु शिष्य के पास आए और उससे बोला कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अपना मन नियंत्रण में रखोगे। अब तक तुमने कितनी बार अपना वादा तोड़ दिया। यह सुनकर शिष्य अपने गुरु के चरणों में गिर गया और रोने लगा। रोते रोते ही उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं कई बार अपना वादा तोड़ चुका हूं, फिर वादा कर लेता हूं, लेकिन हर बार मैं वादा तोड़ देता हूं। मेरा मन मेरे नियंत्रण में है ही नहीं। मैं बहुत कोशिश करता हूं कि मैं अपने मन से सारे बुरे विचारों को निकाल दूं, लेकिन मैं चहक कर भी ऐसा नहीं कर पा रहा हूं। फिर गुरु ने शिष्य से कहा, चलो मेरे साथ। गुरु शिष्य को आश्रम के बगीचे में लाए और शिष्य से कहा, देखो यहाँ पर कुछ नालियां बनी हुई हैं जिससे नदी का पानी इन पौधों तक आ रहा है और यह पानी निरंतर भाव से आ रहा है। क्या तुम इस पानी का आना रोक सकते हो? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं इस पानी को रोक सकता हूं। फिर शिष्य ने मिट्टी को उठाकर नाली के छोर पर डाल दी और पानी थोड़ी देर के लिए रुक गया और थोड़ी देर बाद पानी उस मिट्टी के ऊपर से आने लगा। गुरु ने शिष्य से कहा, अरे ये क्या, यह पानी तो रुका ही नहीं। फिर शिष्य ने उसमें कुछ कंकड़ पत्थर उठाकर नाली में डाल दिए और फिर थोड़ी देर के लिए पानी रुक गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद वह पानी कंकड़ पत्थर के ऊपर से भी आने लगा। गुरु ने कहा, यह क्या हुआ? पानी तो फिर से आ गया है। गुरु ने कहा, तुम बोल रहे थे कि तुम इसे रोक दोगे। गुरु ने कहा, क्या हम किसी चीज को पूरी तरह से रोक सकते हैं? तभी शिष्य ने कहा, कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं आपको पानी रोक कर दिखाऊंगा। फिर शिष्य ने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उसे नाली में डाल दिया। पानी रुक गया। तभी शिष्य ने गुरु से कहा, देखा गुरुदेव, मैंने कहा था ना कि मैं पानी को रोक दूंगा। मैं पानी को रोक दिखाई, मैंने आपकी बात पूरी कर दी। तभी गुरुदेव मुस्कुराए और शिष्य से कहा, जरा ध्यान से देखो, पानी रुक गया है। शिष्य ने देखा, पानी तो पीछे की नाली तोड़कर बाहर आ गया है और अगल बगल से निकल रहा है। और ध्यान से देखो, इस पत्थर के आगे भी आ गया है और यह पानी अपना रास्ता बदलकर फिर से आगे की तरफ जा रहा है। फिर थोड़ी देर बाद ऐसा ही हुआ। फिर गुरु ने शिष्य को समझाया, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही चल रहा है। तुम बार बार प्रयास कर रहे हो, बड़े से बड़ा प्रयास कर रहे हो, पर हर बार तुम्हारा प्रयास टूट रहा है और यह हमेशा टूटता ही रहेगा। यह पत्थर तुम्हारा प्रयास है और यह पानी तुम्हारे विचार। तुम कितना भी बड़ा पत्थर रख दो, लेकिन पानी तो अपना रास्ता बना ही लेगा। यह देखकर शिष्य ने पूछा, हे गुरुदेव, क्या कोई तरीका नहीं है जिससे मैं गंदे विचारों से बाहर निकल सकूं? गुरुदेव ने कहा, हाँ, एक तरीका है। यह पानी जिस नदी से आ रहा है, तुम वहां से इस पानी का रास्ता ही बदल सकते हो। गुरु उस शिष्य को नदी के पास ले गए जहां से उस बगीचे में पानी आ रहा था। गुरु ने शिष्य से कहा, वह पानी इस नदी से जा रहा है। अगर हम यहीं से उसका रास्ता बंद कर दें जहां से पानी बगीचे में जा रहा है, तो क्या हम पानी को रोक नहीं सकते? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, अवश्य ऐसा हो सकता है। मैं इस पानी को यहीं से बंद कर देता हूं, तभी आगे की नाली में पानी तो जाएगा और फिर बगीचे में भी पानी नहीं जाएगा। फिर गुरु ने कहा, अगर पानी बगीचे में नहीं जाएगा तो पेड़ पौधों को पानी कहां से मिलेगा? उन पेड़ पौधों को पानी की आवश्यकता है। फिर शिष्य ने विचार किया और कहा, मेरे मन में तो ये बात आई ही नहीं। इस पानी का बगीचे में जाना जरूरी है। गुरु ने कहा, और उन पेड़ पौधों में कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिन्हें रोज पानी की आवश्यकता है, वह तो मुरझाकर मर ही जाएंगे। पानी तो हमें खोलना ही होगा। शिष्य ने गुरु की बात सुनकर पानी का रास्ता खोल दिया। तब गुरु ने पूछा, अगर हम इस पूरे पानी को बगीचे की तरफ मोड़ दे तो क्या होगा? शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव, वहां पर जितने भी पेड़ हैं वे सभी गलकर नष्ट हो जाएंगे। गुरु ने कहा, पानी को रोकने या पूरे पानी को खोलने की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल संतुलन बनाए रखना चाहिए। गुरु ने कहा, हमारा जीवन भी संतुलन से ही चलता है। अगर मैं कहूं कि तुम किसी फल के बारे में सोचो मगर आम को छोड़ना है, तो सबसे पहले मन में क्या आएगा? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, सबसे पहले आम ही आएगा। तभी गुरु ने कहा, इसी तरह हम अपने मन को गंदे विचारों को दबाने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमारे मन में अधिक गंदे विचार आने लगते हैं। इसलिए अपने मन को संतुलन में रखो,
गंदे विचार आने ही बंद हो जाएंगे। शिष्य गुरु की बात सुनकर आश्रम में जाकर शाम को विश्राम करने के बाद अगली सुबह वह उसी रास्ते से भिक्षा मांगने के लिए जाता है। वह तालाब में लड़कियां पानी भर रही होती हैं और पानी ले जा रही होती हैं। वह वहां जाकर उन लड़कियों से पानी पीता है और उन्हें आशीर्वाद देता है। उसे आशीर्वाद देते देख लड़कियां बहुत खुश होती हैं। तभी वह सोचता है कि हमारे 2-4 शब्द कहने से किसी को खुशी मिलती है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। उस शिष्य का जीवन बिल्कुल ही बदल जाता है। दोस्तों, इसी प्रकार अगर हम अपने विचारों पर नियंत्रण रखें तो हमारे मन के विचारों से कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोस्तों, इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका सच्चे दिल से बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।